नमस्ते मित्रों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं अंश अब स्टोरी। आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का एक बड़ा सबक है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि यह आपकी सोच और देखने का नजरिया बदल सकती है। यहाँ हर कहानी कुछ न कुछ कहती है, बस जरूरत है उसे महसूस करने की। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी क्या कहती है। बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे कांचनपुर गांव में धन्नाराम नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी फुलवंती के साथ रहता था। गांव के आखिरी छोर पर उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। घर में न जमीन थी, न पशु, न कोई जमा पूंजी। बस 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी ही सहारा थी। धन्नाराम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले गांव से निकल जाता और शाम ढलने तक खेतों में काम ढूंढता फिरता। वह चिलचिलाती धूप और कड़कती ठंड की परवाह किए बिना पसीना बहाता था। कभी किसी के खेत में मेड़ बनाता, कभी बैलगाड़ी से भारी भारी बोरे उतारता, तो कभी घने जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच आता। धन्नाराम का पूरा शरीर दिन भर की थकान से चूर हो जाता था, पर घर की गरीबी उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसके घर की दरिद्रता खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। कांचनपुर गांव के अन्य संपन्न लोग धन्नाराम की बेबसी देखते थे, पर उसकी सहायता के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता था। फुलवंती भी चुपचाप उसके साथ हर तकलीफ सहती रहती और कभी उफ तक नहीं करती थी। वह घर की टपकती छत के नीचे बैठकर धन्नाराम के लौटने का इंतजार करती। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद भी धन्नाराम को एक पैसा नहीं मिलता था और दोनों रात में सिर्फ पानी पीकर खाली पेट सो जाते। भूख से पेट में उठती मरोड़ के बावजूद वे एक दूसरे का संबल बने रहते। फिर भी फुलवंती कभी शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा धन्नाराम का हौसला बढ़ाते हुए यही कहती, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते धन्ना, कभी ना कभी भगवान हमारी भी सुनेगा। लेकिन धीरे धीरे धन्नाराम का भरोसा टूटने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी अंधेरे में बीत जाएगी। एक दिन लगातार 3 दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। आसमान साफ था, पर उसकी जिंदगी में दुखों के बादल छाए हुए थे। घर में रखा आखिरी अनाज भी खत्म हो चुका था। उस रात घर का चूल्हा नहीं जला और घर में पसरा सन्नाटा उनकी लाचारी का गवाह बना रहा। अगली सुबह धन्नाराम बिना कुछ खाए पिए फिर से जंगल की तरफ निकल गया। वह सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल के काफी अंदर तक चला गया। दोपहर होते होते अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में स्याह काले बादल घिरा। ठंडी और तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे जंगल के विशाल पेड़ आपस में टकराकर डरावनी आवाजें करने लगे। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि पूरा जंगल कांप उठा। बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि कान फट जाएं और पेड़ों की डालियां टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगीं। धन्नाराम अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे दूर एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। वो भागकर तेजी से मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर सालों से वीरान पड़ा था और उसकी हालत बहुत जर्जर थी। दीवारों पर मोटी काई जम चुकी थी और चारों तरफ खंडहर जैसा माहौल था। छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी, जिससे बारिश का पानी अंदर की तरफ भी आ रहा था। धन्नाराम एक सूखे कोने की तलाश में मंदिर के और अंदर चला गया। बारिश के रुकने का इंतजार करते करते धन्नाराम की नजर मंदिर के एक अंधेरे कोने में पड़े एक पुराने काले कंबल पर गई। कंबल धूल और मिट्टी से पूरी तरह भरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा आभास होता था कि यह वहां सदियों से लावारिस पड़ा है। धन्नाराम ठंड से थर-थर कांप रहा था और उसके गीले कपड़े शरीर को और ठंडा कर रहे थे। उसने बिना ज्यादा सोचे वह कंबल उठाया, उसे थोड़ा झटका और अपने ऊपर डाल लिया। जैसे ही उसने वह कंबल ओढ़ा, उसके पूरे शरीर में एक चमत्कारी और सुखद गर्मी फैल गई। कुछ ही पल में उसकी कपकपी गायब हो गई। शाम तक जब बारिश थोड़ी धीमी हुई, तो वह वही कंबल अपने साथ समेटकर घर ले आया। घर पहुंचते ही फुलवंती ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, कुछ मिला खाने को? धन्नाराम ने थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं मिला फुलवंती, बस ये पुराना कंबल मिला। दोनों हारकर जमीन पर बैठ गए। भूख के कारण फुलवंती की सहन शक्ति जवाब दे गई और उसकी आंखें भर आईं। उसी वक्त धन्नाराम ने बहुत ही हताश होकर अपने मन की बात कही, काश थोड़ा सा गेहूं मिल जाता तो आज रोटियां तो बन जाती। इतना कहना था कि कमरे के कोने में रखा एक पुराना पीतल का खाली डिब्बा अचानक अपने आप खड़कने लगा। धन्नाराम और फुलवंती यह देखकर डर गए और पीछे हटकर एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया।
अगले ही पल वे दोनों अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। वो खाली डिब्बा धीरे धीरे अपने आप गेहूं के दानों से भरने लगा। देखते ही देखते वह ऊपर तक लबालब भर गया। कुछ देर तक ना धन्नाराम कुछ बोल पाया, ना फुलवंती। उन्हें रत्ती भर भी समझ नहीं आया कि यह चमत्कार हुआ कैसे। उस रात कई दिनों के लंबे अंतराल के बाद उनके घर में फिर से चूल्हा जला। फुलवंती रोटियां बनाते समय बार बार उस काले कंबल को देख रही थीं। अगले दिन धन्नाराम ने फिर से इसकी परीक्षा लेने की सोची और मन ही मन थोड़े घी की कामना की। कुछ ही देर बाद कमरे में रखे मिट्टी के एक छोटे घड़े में शुद्ध घी भरा हुआ मिला। अब धन्नाराम को पूर्ण विश्वास हो गया था कि वह कोई साधारण कंबल नहीं था, बल्कि एक दैवीय और जादुई वस्तु थी। धीरे धीरे धन्नाराम सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों की चीजें ही मांगने लगा। कभी थोड़ा चावल, कभी दाल, तो कभी फुलवंती के लिए एक नई साड़ी। उसने कभी बड़े धन या महल की मांग नहीं की। देखते ही देखते उनके घर की आर्थिक हालत पूरी तरह सुधरने लगी। टपकती हुई पुरानी छत की मरम्मत हो गई। घर में हमेशा अनाज का भंडार रहने लगा, जिससे उनकी भूख की समस्या जड़ से खत्म हो गई। लेकिन इस सुख के साथ साथ फुलवंती के मन में एक गहरा डर भी घर कर गया था। उसे भय था कि अगर गांव के लालची लोगों को इस जादुई कंबल के बारे में पता लग गया तो वे बलपूर्वक इसे छीन लेंगे। इसी डर की वजह से वह हर रोज उस कंबल को छुपाने की जगह बदलती रहती थी। कभी वह उसे अनाज की बड़ी कोठरी के पीछे छिपाती, कभी पुराने लकड़ी के संदूक के सबसे निचले हिस्से में रखती, तो कभी मिट्टी के बड़े घड़ों के पीछे दबा देती। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों ने भी धन्नाराम की बदलती हुई हालत को भांप लिया था। लोग अचंभित थे कि जो मजदूर कल तक दाने दाने को मोहताज था, उसके घर में अब इतना सुख चैन कहां से आ रहा है। लोग आपस में तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। कोई कहता कि धन्नाराम को जंगल में खजाना मिला है, तो कोई कहता कि किसी सिद्ध साधु ने उसे वरदान दिया है। उसी दौरान एक दोपहर गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बहुत तेज थीं। वह साधु भिक्षा मांगते मांगते धन्नाराम के घर के आंगन में पहुंचा। तभी अचानक साधु की दिव्य दृष्टि उस पुराने काले कंबल पर पड़ी, जो आंगन के एक कोने में सूखने के लिए फैलाया गया था। उसे देखते ही साधु का चेहरा गंभीर हो गया। वह कंबल के पास गया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, बेटा, इसे बहुत संभाल कर रखना। यह कोई मामूली कपड़ा नहीं है, यह एक महान शक्ति का अंश है। धन्नाराम यह सुनकर घबरा गया, लेकिन साधु बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। उस घटना के बाद से फुलवंती का डर और अधिक बढ़ गया और वह रात दिन पहरा देने लगी। उधर गांव का सबसे दबंग और अमीर आदमी भैरव चौधरी भी धन्नाराम की इस समृद्धि का रहस्य जानने के लिए बेचैन था। भैरव चौधरी स्वभाव से बहुत ही धूर्त और लालची इंसान था। गरीब किसानों की जमीनें हड़पना उसकी पुरानी फितरत थी। अब अचानक उसका व्यवहार धन्नाराम के प्रति बहुत ही विनम्र होने लगा। कई बार तो वह खुद उसके घर का हालचाल पूछने के बहाने आ धमकता। उसकी नजरें सिर्फ उस रहस्यमयी कंबल को तलाश रही थीं। एक अमावस्या की रात भैरव चौधरी ने अपने शातिर मुंशी कालूराम को बुलाया और उसे धन्नाराम के घर से वह जादुई कंबल चोरी करने का आदेश दिया। कालूराम ने उसी रात चोरी की योजना बना ली। उस रात फुलवंती ने कंबल को संदूक के सबसे निचले हिस्से में छिपाया था। आधी रात के समय अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। फुलवंती की नींद टूटी और वह तुरंत संदूक की तरफ दौड़ी, लेकिन संदूक खाली था। फुलवंती की जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी, धन्ना, हमारा कंबल यहां नहीं है। दोनों ने मिलकर पूरे घर का कोना कोना छान मारा। मिट्टी के सारे घड़े उलट दिए गए, लेकिन वह चमत्कारी कंबल कहीं नहीं मिला। सुबह होते ही यह खबर पूरे कांचनपुर गांव में फैल गई। धन्नाराम पूरी तरह टूट गया था। तभी गांव के एक चरवाहे ने बताया कि रात में उसने कालूराम को धन्नाराम के घर के पीछे घूमते देखा था। धन्नाराम गांव वालों को साथ लेकर सीधे कालूराम के घर पहुंचा। जब गांव वालों ने सख्ती दिखाई तो कालूराम डर गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि कंबल इस वक्त भैरव चौधरी की हवेली में है। यह सच सुनते ही लोग गुस्से में हवेली की तरफ दौड़ पड़े। दूसरी तरफ भैरव चौधरी हवेली के अंदर दरवाजे बंद करके बैठा था। उसके सामने फर्श पर वही काला कंबल फैला हुआ था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वह बार बार चिल्ला रहा था, मुझे अपार सोना चाहिए, मुझे हीरों के ढेर चाहिए। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कंबल से कोई हलचल नहीं हुई। गुस्से में उसने कंबल को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया और उसे अपशब्द कहने लगा।
तभी अचानक हवेली के भीतर से भैरव चौधरी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी। पूरा गांव हवेली की खिड़कियों की तरफ देखने लगा। तभी सबने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। वही काला कंबल हवेली की ऊंची खिड़की से अपने आप किसी पक्षी की तरह उड़ता हुआ बाहर निकला और सीधे धन्नाराम के कदमों के पास आकर स्थिर हो गया। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर सन्न रह गया। भैरव चौधरी हवेली की बालकनी पर खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ खौफ था। उस दिन के बाद गांव में चौधरी का सारा रसूख खत्म हो गया और उसे गरीबों की छीनी हुई जमीनें वापस लौटानी पड़ी। धीरे धीरे कांचनपुर गांव में फिर से शांति बहाल हो गई। धन्नाराम और फुलवंती ने उस कंबल को फिर से अपनाया, लेकिन अब वे पहले से कहीं ज्यादा समझदार और विनम्र हो गए थे। वे अब उस कंबल से अपनी जरूरत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मांगते थे। लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ अब भी बाकी था। कुछ महीनों के बाद एक सुबह जब धन्नाराम की नींद खुली तो उसने देखा कि कंबल गायब था। इस बार ना तो कोई ताला टूटा था और ना ही घर में कोई चोरी के निशान थे। फुलवंती रोने लगी, लेकिन धन्नाराम बहुत ही शांत भाव से घर से बाहर आया और उगते हुए सूरज की तरफ देखने लगा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो अब समझ चुका हो कि वो रहस्यमयी कंबल कभी किसी एक इंसान का होकर रहने वाला था ही नहीं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक लाइक जरूर दें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए अनसबर स्टोरी के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही दमदार कहानियां हमेशा लाता रहूंगा।